समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बेहद ही अहम और सराहनीय कदम उठाया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पीडीए पाठशालाएं अब शुरू कर दी गई हैं। जहां हाल फिलहाल में अखिलेश यादव के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें साफ तौर पे ये बात कही जाती है कि जहां पर विद्यालय बंद होंगे वहां पर पीडीए पाठशालाएं शुरू करवाई जाएंगी। और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस निकलकर सामने आई है, जिसमें देखने को मिला है कि पीडीए युवाओं ने एआई के जरिए से, या यूं कहे कि एआई के माध्यम से पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत कर दी है। युवा बच्चों को शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कदम बेहद ही सराहनीय कदम माना जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि अगर विद्यालयों का विलय होगा, विद्यालयों का मर्जर होगा, तो इससे कहीं ना कहीं हाईटेक सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहीं अब दूसरी तरफ देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि जो बच्चे बिलख बिलख कर सरकार से ये अपील कर रहे थे कि उनका विद्यालय ना बंद किया जाए, और जहां जहां अब विद्यालय बंद होंगे वहां वहां पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत की जाएगी। बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना और बात भी सही है, क्योंकि जहां एक तरफ विद्यालय मर्जर का मामला सामने आता है, तो वहीं पर देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिलखते हुए नजर आते हैं, वो सरकार से हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। अध्यापक हो या फिर शिक्षक संगठन हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, सबकी तरफ से इस मुद्दे को, इस फैसले को गलत ठहराया गया और कहा गया कि इससे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सरकार ने कोई भी सुध ना ली और विद्यालय मर्जर का जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच चुका। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बेहद ही सराहनीय कदम उठाया गया है। पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत कर दी गई है और इसकी सराहना अब चारों ओर देखने को मिल रही है। भारी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और पढ़ाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जहां पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत कर दी गई है, तो वहीं अटल टीवी की टीम ने बातचीत की समाजवादी पार्टी के नेता जय सिंह यादव से। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि विद्यालय हर जगह पे खोले जाएंगे, पीडीए पाठशालाएं हर जगह पर खोली जाएंगी जहां पर विद्यालयों को बंद किया जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा से बच्चों को वंचित होने नहीं दिया जाएगा। जय सिंह यादव ने साफ तौर पे ये बात कही है कि इसका मुख्य कारण यही है कि बच्चों को अब शिक्षा के लिए इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार से भी ये बात कही है कि ये जो विद्यालय मर्ज करने का मामला है या ये फैसला है, इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कदम उठाती रहेगी, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित होने नहीं देगी। फिलहाल उन्होंने इस विषय पर और जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जय यादव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखने को मिला है कि अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि पीडीए पाठशालाएं खोली जाएंगी उस जगह पर जहां पर विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत आपके द्वारा कर दी गई है। जैसा कि आपने पीडीए पाठशाला चलाने का प्रयास किया, इसकी शुरुआत की है, तो मैं जानना चाहूंगी इस वक्त पर क्या कुछ चीजें चल रही है और ये पाठशाला आपने जो पीडीए खोली है इससे क्या कुछ चीजें होने वाली है। आप इतना जान रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों का मर्जर कर रही है, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है पिछले दिनों कि जहां जहां पर स्कूल बंद करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार, वहां पे हम समाजवादी लोग पिछड़ों के, गरीबों के, कमजोरों के लिए हम लोग पीडीए पाठशाला चलाने का काम करेंगे। उसी के को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसी को पालन करते हुए हम लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाने का प्रयास किया है। आज हमने पीडीए पाठशाला अमेठी विधानसभा में चलाई है, जहां स्कूल बंद किए गए। आगे इसको कितना अच्छा, कितना बेहतर हम कार्यकर्तागण मिलकर इसको बढ़ाने का काम करेंगे। जी जय यादव, एक चीज और देखने को मिली थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आई थी कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, वही ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक ग्राफ निकलकर सामने आया जिसमें शराब की दुकानें काफी ज्यादा बढ़ते स्तर पर खुली है और वही विद्यालय जो है वो लगातार घटते गए हैं, विद्यालय बंद भी हुए हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार कह रही कि हम हाईटेक सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या शराब की दुकान खोलने से, विद्यालय बंद होने से हाईटेक सुविधाएं आएंगी?
ये ऐसी सरकार है जहां पे पाठशालाएं बंद की जा रही, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि बच्चों को शिक्षा पैदा होने के बाद, उनको समझने के बाद मिलनी चाहिए। लेकिन ये वर्तमान की आताताई सरकार नहीं चाहती गरीब के पिछड़ों के बच्चे, कमजोर के बच्चे, दलित के बच्चे पढ़े और शिक्षित हों, अपने हक अधिकार को पाएं। ये भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि लोग मानसिक रूप से गुलाम हो, मानसिक रूप से दिवालिये हो और ये लोग अशिक्षित रहें, जिससे हमारे द्वारा हमारे पीछे गुलामी करने का काम करेंगे। जी जय यादव जी, एक चीज और देखने को मिली है, जब कोई भी मामला कोर्ट में पहुंचता है तो इस सरकार में ये देखा जाता है, जैसा कि आप अवगत हो गए, इस वक्त पर शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, अनुदेशकों का मुद्दा है, 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा मुद्दा जिसमें युवा दर दर भटकने के लिए मजबूर है। और ये मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो सरकार कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। यही दूसरी तरफ देखने को मिला कि स्कूल मर्जिंग का मामला कोर्ट में जाता है और एक हिसाब से ये मामला भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पे क्या ऐसा माहौल बन गया है कि सरकार ना तो जनता के बारे में सोच रही, ना ही कोर्ट की कोई बात सुन रही, आखिर सरकार की मंशा क्या है इन सारी चीजों के पीछे? इससे साबित होता है कि ये सरकार गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, कमजोर विरोधी और शिक्षा विरोधी है। सरकार पूरी तरीके से शिक्षा विरोधी है। हम न्यायालय से उम्मीद करते हैं, न्यायालय से मांग करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के सुनहरे कल के लिए, बच्चे देश के भविष्य हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं। इसलिए कोर्ट से मैं न्यायालय से गुहार करता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इस सरकार की जो मानसिकता है, जो गलत मानसिकता है, उस मानसिकता को हटाते हुए बच्चों के हित में सरकार के साथ ये कोर्ट निर्णय लेने का काम करे। जी जय यादव जी, मेरा आपसे आखिरी एक सवाल है, जहां देखने को मिला जब विद्यालय मर्ज हो रहे थे तो उस दौरान जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, बच्चों की आंखें भी नम आई। शिक्षकों के ऊपर इस बात का खतरा मंडाया कि रोजगार में कमी देखने को मिलेगी। सरकार ने कहा कि रोजगार का स्तर बढ़ रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, डबल इंजन की सरकार है, चीजें अच्छी है। लेकिन वक्त के साथ देखने को मिला कि अब शिक्षक भी काफी ज्यादा परेशान है, बच्चे रो रो कर विद्यालय बंद न करने की गुहार लगाने, लेकिन सरकार की आंखें बिल्कुल भी नम ना हुई और सरकार यहाँ तक ये बात भी कहने लगी कि इन सारे लोगों से विपक्षी पार्टियां ये सारी चीजें करवाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं गांव में जो प्राथमिक विद्यालय खुलते हैं उसमें गरीब के बच्चे, कमजोर के बच्चे, जिसके पास बड़े ज्यादा पैसे नहीं होते, बड़े घराने के बच्चे नहीं, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, वो प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में ग्रहण करते हैं। इसके लिए वो लोग जब उनका स्कूल छूट रहा है 5 से 10 किलोमीटर उनको जाना पड़ेगा, जहाँ गांव में स्कूलें हैं उस स्कूल को बंद किया जा रहा है। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, धूप में, बरसात में। तो उसकी पीड़ा जायज है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए छात्रों को जो पीड़ा हो रही है उसको बयां कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, छात्र अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। सरकार मनमानी तरीके से रवैया अपना रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि इस निर्णय को पलटे, नहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सड़क से सदन तक संघर्ष होगा। और जिस दिन समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, उन विद्यालयों को पुनः खोल के पीडीए पाठशाला चलाई जाती रहेगी, उन विद्यालयों को खोल के उन पे अच्छी बेहतर देके अच्छी शिक्षा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जी जय यादव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।